ओम 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 ओम। हमारे बाहर और भीतर दो प्रकार की शक्तियाँ वास करती हैं। जो बाहरी शक्तियाँ वो हमारे मन तक, बुद्धि तक, पांच तत्व तक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और उनके विषय वहाँ तक इनकी पहुँच है। तो जब तक हम बाहर की शक्तियों को समेटते हुए ये भीतर ना जाएं, तब तक इंसान किसी न किसी शक्ति में फंसा रहता है और जुड़ा रहता है। सच को जानने के लिए हमें बाहरी शक्तियों को और संसार के ग्रंथों को और संसार के जितने भी प्रथाएं हैं दुनिया में, वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित हों, जब तक एक इंसान उनसे नहीं निकलता है तब तक वो ये बात को नहीं जान पाएगा भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है, जीव है। नहीं समझाएगा, उसको वहम में रहेगा, कन्फ्यूजन में रहेगा। इसलिए हमें संसार के हर पूजा पाठ, हर प्रकार की भक्ति को छोड़ते हुए केवल मात्र ओम का उच्चारण करना है और श्वासों को नियंत्रण करना है। तब जाकर ये संभव होता है कि जो ग्रंथ आज तक लिखे गए, जो संत महापुरुष आए, जो पैगंबर आए, उनकी वाणी कितनी सच है और कितनी उसमें मिलावट है, कभी भी समझ नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं, किसी का भी सहारा ना लेते हुए केवल इंसान को ओम का उच्चारण करना है और श्वास को भीतर लंबा नाभि तक ले जाना है और फिर उसको बाहर लंबा छोड़ देना है। ओम की ध्वनि के साथ भी लंबा छोड़ना है और भीतर लंबा ले जाना है। तो तब संभव होगा इंसान के भीतर जो जिस संप्रदाय में पैदा हुआ, वहाँ का सिस्टम और वहाँ की मान्यताएं जब तक टोटली उनसे वो डिटैच नहीं होता है तो तब तक समझ नहीं आती है। जैसे सनातन इतना पुराना है, जब से दुनिया की रचना हुई है, और उस पुराना सनातन को जानने के लिए हमें ध्वनि योग में जाकर और फिर योग से भी आगे अपने आप को जानकर हमें भीतर से ज्ञान होता है। संसार कहता है कि बात को मानो, मैं कहता हूं मानना बाहर सीमित है, जानो कहां से? भीतर से। बाहर से नहीं जानना है, भीतर से जानना है।
बाहर आपका मन फैला हुआ है, बाहर आपकी श्वास फैली हुई है, बाहर आपका ग्रंथ फैले हुए हैं, बाहर आपकी बुद्धि फैली हुई है। माया, ये सब की सब माया से जुड़ी हुई शक्तियां हैं और बाहर माया फैली हुई। जब तक तुम माया को समेटते नहीं हो पूर्णता, तब तक इस बात का भीतरी ज्ञान, भीतरी समझ नहीं आएगी। अब चाहे कितने भी अपने दंड पखंड लगा ले, काम नहीं बनता है। इसलिए सर्वप्रथम आपको संसार के जितने संप्रदाय हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। और धर्म जिसको हम कहते हैं, धारणा, कर्म कहते हैं, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। संसार कर्म भूमि है। कर्म करने से हमें अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए पदार्थ मिलते हैं, जिनसे हमारे शरीर का लालन पालन होता है। लेकिन परमात्मा तो कर्म से परे है। वो कर्ता भाव में रहता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर कर्ता भाव में रहता है। तो जब तक हम कर्म एक बंधन है और प्रकृति भी एक बंधन है, क्योंकि प्रकृति में कर्म करना पड़ेगा ना। चाहे आप सतोगुण में करिए, चाहे रजोगुण में करिए, चाहे तमोगुण में कीजिए, प्रकृति तो गुणों से चलती है। लेकिन सनातन ऊर्जा गुणों से परे है। सनातन से पहले रिद्धियां, सिद्धियां जो हमारी ही शरीर के अंदर जो चक्र है, वो हर चक्र में एक ना एक सिद्धि है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये सब के सब सिद्धियों के द्वार है। इसलिए जब तक हम सिद्धियों के द्वार और काल की शक्ति से अपने भीतर से अपने आप को जानकर इसमें आसक्त नहीं होते हैं, तब जाकर स्वयं की समझ आती है। जैसे संसार में हिंदू संप्रदाय, मुसलमान संप्रदाय, सिख संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, ये सब संप्रदाय हैं। लेकिन संप्रदाय को कौन छोड़ेगा? हिंदू संप्रदाय को नहीं छोड़ता है, मुसलमान संप्रदाय को नहीं छोड़ता है, सिख संप्रदाय को नहीं छोड़ता है, और ईसाई संप्रदाय को नहीं छोड़ता है, जैन संप्रदाय को नहीं छोड़ता है। तो बुद्ध मत जो संप्रदाय है उसे भी नहीं कोई छोड़ता है, जो उसमें फंसा हुआ है। तो फिर क्या होता है? सब के सब जितने भी ये संप्रदाय है अपना अपना राग लापते हुए जिसको जितनी समझ आए वो अपनी जानकारी के आधार पर राग लापते हुए चला जाता है। लेकिन बेसिकली हिंदू संप्रदाय में जो पैदा होता है वो भी इंसान है, वो भी बच्चा होता है। मुसलमान संप्रदाय में भी जो पैदा होता है इंसान का बच्चा ही पैदा होता है। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और भी कोई होगा संप्रदाय, उसमें भी तो इंसान का बच्चा ही पैदा होता है।
तो जब हम सब इंसान के बच्चे के रूप में, जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है, पैदा होता है, तो फिर बच्चे को जब बोलना शुरू करता है तो जिस संप्रदाय में वो पैदा होता है उस संप्रदाय की छाप उस पर चढ़ती जाती है, और फिर धर्म के ठेकेदार उस पर और पक्का कर देते हैं। तो धर्म के ठेकेदारों के अलावा समाज भी, जिस समाज में हम रहते हैं, वो पक्का कर देता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये सब मिलकर जो धर्म के ठेकेदार हैं, एक दूसरे को अपने संप्रदाय में पक्का करते हुए उसको कट्टर फंडामेंटलिस्ट बना देते हैं, कट्टरपंथी बना देते हैं, जिससे विवाद, अराजकता, झगड़े, आतंकवाद और कई प्रकार की जो नेगेटिव शक्तियां हैं उनको बढ़ावा मिलता है, और फिर इंसान का शत्रु बन जाता है। भाषण देने से बदलाव नहीं आते हैं, क्योंकि भाषण नकल है किसी न किसी की, अपने मन से तैयार किया गया, बुद्धि से तैयार किया गया उसे। तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि मन बुद्धि तो माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। मैं तो माया समेटने की बात कर रहा हूं। तो फिर आपके द्वारा किया हुआ भाषण, सत्संग, वक्तव्य जो भी है, वो सब का सब कहीं ना कहीं आपको बांधेगा। और जब एक जंजीर पड़ जाए, फिर दूसरी जंजीर, फिर तीसरी, फिर इस तरह से संसार जो कर्म है वो बंधन है, कर्म की जंजीरें, कर्म कांड की जंजीरें। जैसे हर संप्रदाय में आदमी अपने अपने संप्रदाय के आधार पर कर्म जो भी उसको सिखाया जाता है वो करता है, लेकिन कर्म तो कर्म है, वो किसी संप्रदाय का तो हो नहीं सकता है। लेकिन जब कर्म कांड में किसी उस बात में चला जाता है, वो संप्रदाय से जुड़ जाता है। तो इसलिए भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के बारे में अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग मत हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि अलग अलग वो मानने वाले जो लोग हैं अलग अलग शक्तियों को, जब तक वो सहस्रार से आगे उनकी ऊर्जा नहीं जाएगी, जब मैं बता रहा हूं कि रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो मूलाधार में एनर्जी कुछ और भाव में है, पांव के अंगूठे में कुछ और भाव में है, मूलाधार में कुछ और है, स्वादिष्ठान में कुछ और है, मणिपुर में और है, अनाहत में और है, और आज्ञा चक्र में और है, सहस्रार में और है, उसके आगे सतलोक में और है, और जहाँ सब लोग खत्म हो जाते हैं, इनफाइनाइट में हम चले जाते हैं, तो वहाँ और है। तो सच को जानने के लिए हमें इनफाइनाइट में जाना होता है, तब जाकर हम सनातन जो कोई संप्रदाय नहीं है, हम सब सनातनी हैं, उसकी समझ आती है। लेकिन धरती पर तो कितनी प्रकार की विडंबनाएं खड़ी कर दी गई हैं, और फिर उनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं।
हर मंदिर का अपना अपना नाम है, हर मस्जिद का अपना नाम है, हर गुरुद्वारे का अपना नाम है, और हर गुम्पा हो उसका अपना सिस्टम है। तो जिस भी संप्रदाय से ये जितने भी मीनार खड़े किए गए हैं, वहाँ उसी धर्म की पूजा, उसी धर्म का ज्ञान दिया जाता है। जबकि ज्ञान नकल का ज्ञान दिया जाता है, जब तक नकल खत्म नहीं होगी, बाहर तो नकल है, कोई नई नकल है, कोई पुरानी नकल है। इसलिए जब तक हम भीतर से अपने आप को शुद्ध नहीं कर लेते, तब तक हमारी जो बुद्धि है वो बुद्ध में नहीं जाती है। साक्षात्कार, आत्मबोध, जिसको नाम दिया गया है, ये सनातन की बात मैं कर रहा हूं। आत्मा कोई खास जगह में नहीं है, इंसान के भीतर टॉप ऑफ द हेड पर है, और शरीर के परे इनफाइनाइट में, जिसको कोई नाप नहीं सकता, तोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसको तोलोगे कैसे? वेटलेस है। जो चीज़ वेटलेस है उसको कैसे तोलोगे तुम? वो आपके तराजू में आएगी ही नहीं। तराजू में तो वही चीज़ आएगी जिसका कोई वेट है। इसलिए मैं जो बताता हूँ आपको, तभी मैं कहता हूँ कि सब कुछ भूल जाओ, पंथ, ग्रंथ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब भूल जाओ। फिर आप एक ऐसे सनातन मौन में जाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं, तो वो सूरज, जो इधर सूरज हमें दिखता है, वो उसकी कमांड में है। तो सूरज यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर है, और सूरज के ऊपर कई सोलर सिस्टम हैं, कई गैलेक्सीज हैं। और गैलेक्सी कहते हैं, यहाँ स्टार्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स। और गैलेक्सी में इतनी 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 दूर गैलेक्सीज हैं कि अरबों साल भी लग जाए तो वहाँ का जो स्टार है गैलेक्सी में, वो उसकी लाइट धरती पर नहीं पहुँचती, अरबों सालों के बाद भी नहीं पहुँचती है। तो इंसान का जीवन तो इतना लंबा नहीं है, लेकिन अगर वो अपने आप को खाली कर लेता है जीते जी हर प्रकार से, तो आप एक जीवन जो उसको मिला है, उसी के भीतर वो उसको अनुभूति कर लेता है। यहाँ दुनिया का कोई विज्ञान पहुँच ही नहीं सकता है। तो एक गैलेक्सी को क्रॉस करने में अरबों साल लग जाते हैं। तो आपके सूरज की रोशनी यहाँ पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं, तो इसका कितना तेज है? तो जो अरबों साल जिसको यहाँ पहुँचने में लग जाते हैं, उसका तेज कितना होगा? सत्संग है क्या? सिंपल सिंपल जीवन, सिंपल खान पीन, सिंपल भाषा, सरल सहज भाव। वो कहाँ से मिलेगी? अपने अंदर से, अंदर जाते ही नहीं हो। सब कुछ आपको अपने अंदर से मिलना है। आपके अंदर में ही पूरा ब्रह्मांड, पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक। अच्छी तरह इसको पढ़ लो अंदर से। अपने चेहरे को चमकाने के लिए, अपने कपड़ों को चमकाने के लिए, अपनी और मकान जितने भी चमकाने के लिए कितनी ऊर्जा लगाते हो, कितना पैसा लगाते हो?
लेकिन वो फिर भी नहीं चमकते हैं। 10 दिन चमकते हैं, 11वां दिन उसको कोई ना कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन भीतर से आपने आप को चमका लोगे तो आने वाले कई जन्मों तक भी उसकी चमक मैली नहीं होती है। उधर कोई पैसा नहीं लगाना है आपने, वो चमक बिना पैसे के निकलती है। जो पैसे की चमक है वो चंद दिन की चमक है, और जो भीतर की चमक है वही तो परमात्मा है, जो फॉर एवर, जो फॉर एवर है उसी को परमात्मा कहते हैं। जो फॉर एवर है उसी को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। जो फॉर एवर है उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कोई मुजस्समा नहीं है। हमारी ऊर्जा टॉप से नीचे आई, सहस्रार से जब नीचे आई तो किस में चली गई? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र से नीचे आई तो किस में चली गई? विशुद्ध चक्र में। विशुद्ध से नीचे आई तो अनाहत में चली गई। अनाहत से नीचे वो स्वादिष्ठान में चली गई, मणिपुर में चली गई, फिर स्वादिष्ठान में, फिर मूल में, और मूल में आके वो जमा होना शुरू हो गई। अब पहले ऊपर से आई, अब रिवर्स ऊपर को लेना है उसे। कहाँ? सहस्रार तक। सहस्रार तक ऊर्जा को ले जाओ, स्वयं समझ आ जाएगी आपको भगवान क्या है, रिद्धियां क्या है, सिद्धियां क्या है, आत्मा क्या है। कोई कहता है ये आत्मा है, कोई है कहता। आप उस लेवल में जाओगे तो मैं कह रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा का रूपांतर ही परमात्मा है। लेकिन जब वो कहाँ पहुंचेगी? यहाँ, ये आत्मा। और फिर यहाँ से लिंक इसका कहाँ हो सकता है? इनफाइनाइट में, धीरे 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 इनफाइनाइट में ही चला जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ग्रंथ छूट जाएंगे, किस्से कहानियाँ छूट जाएंगी। जो हो रहा है होने दो भाई। होना, जो होना है वही सत्य है। जो हो रहा है वो सत्य है, जो किया जाता है वो सत्य नहीं। जो होता है वो खामोशी में होता है सब कुछ। बच्चा माँ के घर में 9 महीने रहता है, बिल्कुल खामोश रहता है, और खामोशी में ही वो हो रहा है, बढ़ रहा है। 9 महीने के बाद पूरा वो शरीर बन जाता है उसका, इंसान का, उसके अंदर एक शिशु के रूप में। आप जरा बना के देखना बनता है कि नहीं। टेक्नोलॉजी आ गई है, रोबोट आ गया है। और रोबोट में क्या है? करंट। कौन सी? मनसुई बाहर की। लेकिन हमारे भीतर लौकिक करंट है, लौकिक ऊर्जा है। इसको बनाने के लिए, शरीर का निर्माण होने के लिए 9 महीने का। और जो रोबोट है इनको कब से रिसर्च करते हो गया। विज्ञान तो बहुत पुराना है, अध्यात्म विज्ञान। इसलिए आप जो बताया जाता है वो कीजिए। हमारे भीतर अनहत से ऊपर जब हम बिल्कुल पहुंच जाते हैं आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र के ऊपर, तो हमारे भीतर से अनहत नाद ध्वनि सुनाई देती है। फिर उसी ध्वनि के द्वारा हमारा ध्यान लग जाता है और हमारे भीतर से विद्युत तरंग, बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं जिसको, उसकी द्वारा एक प्रकाश रूपी ज्योत जो है वो प्रकट हो जाती है। पीछे नहीं मुड़ के देखना है, आगे रहना। वर्तमान में है, पीछे नहीं जाना है, और आगे जो होगा देखा जाएगा। वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहना बहुत कठिन है,
क्यों कि हमारे सराउंडिंग इतना ध्वनियों का फैलाव है, वही आपको नहीं छोड़ेंगी। विचारों का इतना फैलाव है, वही पकड़ लेंगे। बुद्धि की इतनी प्लानिंग है, तो कैसे निकल पाओगे? इसलिए कहता है रास्ता तो कठिन है, लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी है। अगर आपको सच में परमात्मा का क्लैरिटी चाहिए, पहले खुद को जानो मैं कौन हूं, फिर आगे आगे पता लगता जाता है। तो जिसके लिए केवल और केवल एक ही आवाज है जो आपको लेती जाएगी। वो कौन सी है? आओ। फिर श्वास को इनहेल करो नाभि तक, पेट को आगे आने दो, मूल बंद लगाकर आउम ओ। इस ध्वनि को श्वासों के साथ करना है जैसे बताया जाता है। उससे क्या होगा? आपकी ऊर्जा नीचे नहीं गिरेगी। पहले तो सहस्रार से नीचे नहीं आनी चाहिए, उसके बाद आज्ञा चक्र से नीचे नहीं आनी चाहिए, अगर बांस से आती है, पर नाभि से नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर नाभि से नीचे चली गई तो आपका सारा जो किया हुआ कार्यक्रम है वो डाउन हो जाता है। इसलिए कोशिश करो 10 मिनट ओम का उच्चारण, तभी मैं बताता हूँ, पहले कर लो। उसके बाद आप श्वास जो बताया गया है सोहम के साथ, ओम मैं हूँ। उसके बाद फिर तीसरी विधि है, आपको बताइए, श्वास आ रही है जा रही है, ये 3। चौथी तो हो गया मैं हूँ, फिर उसका तो समय का कोई है ही नहीं। जीवन के रहते इधर उधर की बातें इग्नोर करो, और सबको इग्नोर करो, मन को, बुद्धि को, विचारों को, ईगो को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, सबको, मन बुद्धि अहम, जिस सबको इग्नोर करोगे तो काम बनेगा। दुनिया में श्वास का और ओम के उच्चारण का ही रोल है। सब कुछ आपके ग्रंथों में जो कुछ लिखा है और जो कुछ लिखा जाएगा, केवल श्वास और ओम की ध्वनि ही सार्थक है। ये सारा ज्ञान देने में सक्षम है और ज्ञान से परे ले जाने में भी यही सक्षम है। रूपांतर होता जाएगा तो आपको अंदर से ज्ञान होता जाएगा। तो शरीर के भीतर जो सूक्ष्म रूपांतर है, उसके बाद कारण है, अकारण है, फिर उसके आगे जरूरत ही नहीं, आप जब उस हाइट तक चले जाओगे जहाँ से आप टूटोगे ही नहीं, तो आप ही उस परमात्मा के साक्षात स्वरूप है, वो इंसान है। ओम 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 ओम। सतगुरुवे नमः। ओम।